चलिए, तो आज अध्ययन करने वाले हैं हम ईवीएस टॉपिक, जिसमें 15 क्वेश्चन है। तो पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था आपके विचार से कैसी होना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए आवश्यक है। और ऑप्शन बी जो है, करा विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ाना है, तो बोझ वाला जो भी बात है निगेटिव आता है। आगे जो है, उनके मनोरंजन का साधन है, ये भी उपयुक्त नहीं है। शिक्षक को कार्य देना, ये भी उतना उपयुक्त नहीं है। ये चारों ऑप्शन में सबसे अधिक उपयुक्त जो है ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, करा पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन होगा ए, कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण करना है, ये सबसे उपयुक्त है। और ऑप्शन पढ़ते हैं, विद्यालय की ओर से पुस्तक उपलब्ध कराना, ये जो है रुचि उत्पन्न नहीं करता, ये निगेटिव सेंटेंस। चलिए, समय विभाग चक्र में पर्यावरण के लिए अतिरिक्त क्लास देना है, अतिरिक्त क्लास भी निगेटिव सेंटेंस को दर्शाता है। कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त, जहाँ भी आपको अतिरिक्त दिखे इसको जो है निगेटिव सेंटेंस में रख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न जो है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन को चुनना है। तो पहला ऑप्शन है, यह जम्मू और कश्मीर का भाग है, ये तो पहले ही गलत है। दूसरा, यह नेपाल का भाग है और इसकी जो है चोटी की ऊंचाई जो है 8,900 मीटर है, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 तो होगा नहीं, भारत का भाग है, भारत का भाग नहीं है। तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेत नहीं होना चाहिए? यानी पर्यावरण का आकलन करना है, इसके लिए कौन सा संकेत जो है नहीं होना चाहिए, मतलब निगेटिव वर्ड खोज रहा है। देखिए, प्रश्न पूछना है, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, ये तो होगा नहीं। न्याय और समानता के प्रति सरोकार रहना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी नहीं होगा। सहभागिता निभाना है, ये भी नहीं होगा। याद करना आपको कहीं भी दिख जाए क्वेश्चन में, ये निगेटिव को दर्शाता है, इसलिए नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन जो है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का प्रयोग होता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है अभिविन्यास, इसका जो है अभिविन्यास जो है ऑप्शन नंबर ए अभिविन्यास है, इसको तो निगेटिव करना है। फिर लिखित प्रश्न है, ये भी निगेटिव में जाएगा। फिर जांच सूची है, ये भी निगेटिव में जाएगा। अवलोकन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अवलोकन क्यों करते हैं? देखिए, रेटिंग स्केल वो होता है जिससे हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, उस पर हम रेटिंग लगाते हैं कि हाँ वेरी गुड है, ये बहुत अच्छा है, उसके बारे में हम मतलब व्याख्या करते हैं। और व्याख्या हम कब करते हैं? जब हम कोई सामान लेते हैं, उसको अवलोकन करते हैं, हाँ ये सामान अच्छा है, तो उसको हम अवलोकन करते हैं और उसी के साथ हम उसको रेटिंग देते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का या कोई भी वस्तु का। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। देखिए, पहला प्रश्न है, एक फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। कि झूम की खेती जो होती है उसमें जो है फसल जो प्राप्त करने के बाद कुछ वर्षों के लिए जो है ज़मीन को परती छोड़ देता है, जिससे जो है उस जगह की मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति फिर से चली जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बीम कह रहा है, इस जगह जो बांस या खरपतवार उग आते हैं उसे उखाड़ कर जला देते हैं, ये नहीं है, ये निगेटिव है। तीसरा नंबर है, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग करते हैं, ये भी नहीं होता। इसके बाद जो है ऑप्शन नंबर डी जो है, इसमें दिया हुआ है, जब इस ज़मीन में खेती की जाती है तो बीज को छिड़कने से पहले से गहरा जोता जाता है, ये भी गलत है। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है, केवल एक सही है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नारियल डली हुई किसी बेरी के साथ उबला हुआ टेपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? देखिए, सबसे अधिक नारियल जो है कहाँ उपज होती है? ये जो होती है केरल में। और केरल में जो है नारियल के तेल में छनी हुई कचरी, जो भी मतलब तेलीय पदार्थ होता है, वहाँ पर जो है नारियल के तेल में उबाला जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केरल। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।
ये है क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो पहला जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये तो होगा नहीं, कर्नाटक, केरल, गुजरात, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वह रंग कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा काला और सफ़ेद, ऑप्शन नंबर ए। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनना है। चलिए, पहला जो ऑप्शन ए है, केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। माल जो लिखा हुआ यहाँ पर होगा मल, तो ये तो सही है। आगे जो है, केंचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। देखिए, केंचुआ कभी भी खरपतवार नहीं खाता है, ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया। आगे है, केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोलो हो जाता है, मतलब ज़मीन का जो मिट्टी जो उभरा हो जाता है, मतलब पूरा हल्का हो जाता है। ये बात सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। और डी जो है, केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाती है, ये भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। महिला पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह एक क्या है? यह एक अंधविश्वास है, ये तो नहीं हो सकता है। मिथक है, ये भी नहीं है। वैज्ञानिक तथ्य है, ये भी नहीं है। क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, महिला पुरुष की तुलना में कमज़ोर, यह कहना जो क्या एक रूढ़िबद्ध धारणा है, यानी मतलब पक्षपात कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, रूढ़िबद्ध धारणा है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? तो किसी भी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान और चंद्रमा पर द्रव्यमान दोनों क्या होता है? बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 kg। और एक बात ध्यान में रखना है, देखिए, अगर किसी भी वस्तु का अगर भार से अगर तुलना करते हैं, अगर किसी वस्तु का भार जो है चंद्रमा पर 6 kg है, तो पृथ्वी पर कितना kg हो जाएगा? 36 kg। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, काकतीय राजवंश ने। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? मतलब ईवीएस के कक्षा में कौन सा गतिविधि हम कार्य कर सकते हैं? श्याम पट्ट का उपयोग करते हैं, चलिए ये तो सही है। चित्र पढ़ते हैं, ये भी सही है। फील्ड भ्रमण करते हैं, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी सही है। लास्ट क्वेश्चन है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना अवलोकन के स्वीकार कर सकता है, ये गलत है। यह सस्ता और सुलभ है, ये भी गलत है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, ये भी तालमेल नहीं बैठता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करा, यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है, चलिए ये सही है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है, क्योंकि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। ये बात सही है कि समुदाय में हम वास्तविक परिस्थिति को सीखने का अवसर मिलता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।